हे मनुष्य, तुम श्रेष्ठ कर्म को करो और विकार से मुक्त हो जाओ, व्यसन से निर्व्यसन हो जाओ, वासना से उपासना की ओर चले जाओ। मनुष्य में तुम देवता का अनुभूति करो, ऋषि आत्मा बन जाओ। यही वेदोक्ता मंत्र हमको संकेत करते हैं। वेद की वाक्य के अनुसार जो भी व्यक्ति उसी के कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, अपनी खान पान को करते हैं, अपनी जीवन को एक यज्ञमय की तरह जीते हैं, उनका जीवन ही सार्थक है, वेदोक्तमय जीवन जीना है। इस वेदोक्त जीवन जीने के लिए ही तो भगवान ने आपको नियुक्ति किया है। कस्त्वायुनक्ति, वह कौन है आपको नियुक्ति किया है? सत्वायुनक्ति, किस लिए आपको नियुक्त किया है? तस्मै त्वायुनक्ति, वह कौन है? तो वह परमेश्वर है, आपको नियुक्त किया है। आपको क्या करने के लिए? कर्मणेवावेशाय वाम, कर्म करने के लिए दिया है इसी शरीर। इसी को तो तुलसीदास जी भी तो कहते हैं, वेद का पढ़ करके अवध भाषा में लिख दिए रामचरितमानस। कठिन संस्कृत वांग्मय हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, क्लिष्ट अक्लिष्ट बनी रहती है। इसीलिए सरल सहज भाषा में चौपाई, सोरठा आदि के रूप में, दोहा के रूप में लिख दिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो यहाँ परमात्मा ने हमको आयु दिया है कर्म करने के लिए, और प्राण भी उसी के लिए मिला है। और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ क्या है? जिसमें हमारे मन इंद्रियों की आहुति हो जाए, ध्यान ही है। इसको प्राण यज्ञ कहते हैं। ध्यान को योग यज्ञ कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। और द्रव्य यज्ञ अलग है, जो समिधा साकल्य को अग्नि से लेकर के वेदोक्त मंत्र से स्वाहा करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, वो द्रव्य यज्ञ है। परंतु यहाँ प्राण अपान से जो प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणाः, प्राण अपान की गति को रुद्ध करना, निरोध करना, तो प्राण यज्ञ हो जाता है। मन को संयम किया, स्वाध्याय करके, ध्यान करके, तो वो आत्म संयम योग बन जाता है। तो यही प्राण यज्ञ हैं, यही योग यज्ञ हैं। यही सब कर्म करने के लिए और अपनी आत्मा को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए वेद मंत्र हमको इंगित करते हैं। आप हम सब बड़े भागी हैं। परमात्मा की अपौरुष वाणी यजुर्वेद का हमने 2 मंत्र का श्रवण किया, कितने बड़ी भागी है। अगर भगवान ने गूंगा बना दिया होता, गाय गधे कुत्ते सुअर बना दिए होते, तो क्या वेद मंत्र वाचन कर पाते? आप सब धन्य हैं मनुष्य मात्र के, सुनने के लिए, समझने के लिए वेद मंत्र का भगवान ने कान दिया है। और वेद मंत्र का सुनने के लिए, वेदोक्त जीवन जीने के लिए भगवान ने आपको नियुक्त किया है। अपने इस नियुक्ति को ठीक से अपने कर्म करिए। जैसे कि हम सीसीटीवी किसी जगह में चले जाते हैं तो वहाँ लिख दिया जाता है, ध्यान से आप रहें, आप सीसीटीवी के कैमरे में नज़र में हैं, तो आप अपने को सुधारते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि सीसीटीवी देख रहा है। तो इसी तरह परमात्मा सारे जगत की सीसीटीवी बने रूप करके सब कर्म व्यवस्था को देख रहे हैं। अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का कर्म को जानने वाले हैं, क्रियमाण कर्म को जानने वाले हैं, संचित कर्म को जानने वाले हैं। सभी कर्मों का संस्कार जो हमारा है उसको वो सीसीटीवी रूपी परमात्मा की डायरी में वो लिखा हुआ है। इसीलिए तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है यमराज जी दृष्टा हैं, क्योंकि योगी हैं यमराज जी, यमाचार्य। कठोपनिषद में उनका चरित्र आता है, नचिकेता, फिर दूसरे दिन चर्चा करेंगे। वहाँ एक चित्रगुप्त रहते हैं, असिस्टेंट, गुप्त रूप में सबका चित्र लेते हैं, कौन क्या कर्म कर रहा है।
आजकल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो ये मॉडल दुनिया का है, परंतु वो आँख जो दोनों बनाया है वही सीसीटीवी है। और चित्रगुप्त तो उसी में से जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो आँखों से देख करके, और पूरा मस्तिष्क में फिट है वो प्राण के रूप में। शरीर चला जाएगा परंतु प्राण नहीं जाता है, वो प्राण दूसरे शरीर में चला जाता है, तो वहाँ से फिर अपना सिस्टम चालू हो जाता है जहाँ से छोड़े थे, जैसे जैसे थे। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे वेदोक्त मंत्र कंठस्थ है, गीता की श्लोक कंठस्थ हैं। क्यों? वो पूर्व जन्म की उनका संचित कर्म है, वर्तमान क्रियमाण में वो देखने को मिलता है। इसीलिए परमात्मा ने नियुक्त किया है, उसी कर्तव्य को ठीक करिए। सीसीटीवी की नज़रे में जैसा व्यक्ति संसार में आजकल रह रहा है, चौराहे में, दुकान में, शॉपिंग मॉल में, इसी तरह आप जहाँ भी जाओ, देश छोड़ के विदेश भी चले जाओ, परंतु आपका कर्म व्यवस्था के अनुसार फल मिलेगा। और भगवान ने ऐसा सीसीटीवी बना रखा है कि आप किया हुआ कर्म आपको मिलेगा, चाहे शुभ रूप में, चाहे अशुभ रूप में, चाहे मिश्रित रूप में। इसीलिए हम क्यों ना अच्छा कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म क्यों ना करें। आओ हम सब श्रेष्ठ कर्म की ओर चले। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, जीवन को यज्ञ बनाए। ऋषिकृत कर्म और कृषिकृत कर्म को करें और जीवन को, जगत को तथा स्वयं की आत्मकल्याण तथा परोपकार के मार्ग में चलें। आज इतना वेदोक्त वचनों के साथ। ओम शांति शांति शांति।